हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए दो वीडियो बहुत अच्छे से अपलोड किए जा चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, उसके हिस्ट्री को, और सेकेंड वीडियो में देखे थे डिस्टेंस फार्मूले को, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला का न केवल फार्मूला बल्कि उसका डेरिवेशन भी, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वह क्या होता है और कैसे आता है उसको आप देख चुके हैं। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं उस डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आएंगे तो कैसे उस पर अटेम्प्ट लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि फार्मूला क्या था। तो आपको याद होगा फार्मूला था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और दो पॉइंट कौन कौन सा, तो मान लीजिए यहां पर x1 y1 एंड x2 y2, ये दो पॉइंट है। तो फार्मूला क्या था, यहां से डिस्टेंस था, दूरी यानी कि डिस्टेंस का फार्मूला रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, या x2 में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में y1 का होल स्क्वायर, ऐसा था फार्मूला। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कि एक पॉइंट दिया गया है। क्वेश्चन कैसे रहेगा कि एक पॉइंट दिया गया है और उसका डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से, यानी कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। देखिए पहला क्या आएगा हम लोग का, तो पहले आएगा डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स। कौन सा है, तो पहला देखते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, और वह पॉइंट कौन सा है, तो मान लीजिए जो पॉइंट है वह x, y है, यानी x, y है। इसकी दूरी किससे, तो फ्रॉम ओरिजिन। किससे, ओरिजिन से। किस डिस्टेंस बताना है, ओरिजिन से। तो क्या होगा, यहां देखिए, ये मान लिए कि ये क्या है, ओरिजिन है O, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो 0,0 आप फर्स्ट लेक्चर में देखे हुए हैं। जो पॉइंट है इसको मानिए कौन सा पॉइंट है, P, तो ये P है, तो इसका पॉइंट कौन सा है, x, y। तो देयरफॉर OP डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला आप यहां से यूज कर सकते हैं। क्या, x में से x घटाइए, तो x यहां है और यहां पर x क्या है, 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि y और इसमें से 0 घटेगा, तो क्या आ गया, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसे है। जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल क्या है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,4 मान लीजिए फ्रॉम द ओरिजिन। ये बताना कितना होगा, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। आप कैसे बनाएंगे इसको, तो आप इसको बनाएंगे, ये क्या हो गया हम लोग का, ओरिजिन 0, 0 हो गया, इसको O मान लीजिए, और जो ये पॉइंट है उसको आप क्या मान लीजिए, P मान लीजिए, और पॉइंट कितना है, 3,5। ठीक है, आप चाहें तो आप इस दो पॉइंट के यूज से भी आप बना सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला यूज करके, और नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए। कौन सा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 है, ये 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25, और इक्वल टू हो जाएगा 5। ये तो ये रहा डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस बताना होगा ओरिजिन से कितना होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और पूरे का रूट कर देंगे, जो आएगा वही सो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा उसको देखिए। ये टाइप नंबर 2, तो टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे आएगा इसको आप समझिए। टाइप 2 में हम लोग मानते हैं टू नंबर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्या दिया रहेगा, किसी सर्किल पर का 3 पॉइंट दिया रहेगा टाइप 2 में। ये ले लीजिए सर्किल हो गया, एक हम लोग का सर्किल हो गया, और इस सर्किल पर के 3 पॉइंट, ये मान लीजिए क्या है, x1, y1 हो गए, ये दूसरा पॉइंट x2,
y2 हो गया, और ये तीसरा पॉइंट कौन सा x3, y3 हो गया। इसका नाम दे देते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, c मान लेते हैं। और बोलेगा क्या कि ये जो इसका ओरिजिन है, सॉरी इसका क्या है, ये सेंटर है, यानी कि वृत्त का जो केंद्र है सेंटर, इसको मान लिए क्या हम लोग x, y। इस सेंटर का वैल्यू बताना है कि इस जो सर्किल दिया गया है, ये जो सर्किल, इस सर्किल का सेंटर क्या होगा। फिर समझिए कि क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो किसी सर्किल पर यानी किसी वृत्त पर के 3 पॉइंट दिए रहेंगे, और बोला क्या जाएगा कि उस तीनों पॉइंट की हेल्प से उस सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए। तो अब जानते हैं कि सेंटर से सर्किल पर के सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वह हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं हेयर क्या कि AC इक्वल टू BC इक्वल टू, यहाँ पर C तो मान लिए हैं, तो इसको आप क्या कीजिए, D मान लीजिए। सेंटर को C माने हैं तो इसको क्या मान लीजिए, D मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू DC। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये 3 हो गया। अब यहां से आप पेयर लगाइए। पेयर कैसे बनाएंगे, तब पेयर बना सकते हैं AC इक्वल टू BC एंड AC इक्वल टू DC। कैसे ऐसे पेयर बन जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहां से भी एक इक्वेशन आएगा और यहां से भी एक इक्वेशन आएगा, x और y में। x और y में यहां से भी इक्वेशन आएगा, x और y में यहां से भी इक्वेशन आएगा। जब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो वहां से x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा टाइप नंबर 2। अब देखिए टाइप नंबर 3 की तीसरा टाइप से कैसे क्वेश्चन आएगा। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, क्या आएगा कि कंडीशन कोलिनियरिटी देख लीजिए, कोलिनियरिटी यानी क्या, क्वेश्चन कैसे रहेगा कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, यानी 3 पॉइंट दिए रहेंगे और कहा क्या जाएगा कि प्रूव कीजिए कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। आप इसको समझिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले समझिए कोलिनियर है क्या, कोलिनियर किसको बोलेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट उसको बोलते हैं कि वे सभी पॉइंट जो एक ही लाइन पर हो, जो कहाँ हो, एक ही लाइन पर। तो अब देखेंगे तो क्या ये एक ही लाइन पर है, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पर है। तो जब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आया। अब यहां ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि A, B और C आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको जांचना है, यानी कि प्रूव करना है, टेस्ट करना है कि यह कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान देंगे आप इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके आप पहले AB निकालेंगे, कुछ आएगा, फिर क्या करेंगे आप BC निकाल लेंगे, AB, BC और फिर ये AC भी फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, AC फाइंड कर लेंगे, तीनों डिस्टेंस। फिर समझिए AB, BC और फिर क्या AC। इसके बाद क्या करेंगे आप इस दोनों को सम कीजिए, यानी कि AB प्लस BC, इस दोनों को सम करेंगे। अगर यह AC के बराबर आता है, किसके बराबर, AC के बराबर, ये AB प्लस BC अगर AC के बराबर आया तो कहेंगे क्या कि A, B एंड C आर कोलिनियर। ABC आर क्या, कोलिनियर। अगर AB प्लस BC AC के बराबर नहीं आता है तो AB एंड C आर नॉट कोलिनियर। तो ये देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ट। फर्स्ट टाइप कौन सा कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा। सेकंड टाइप कौन सा कि किसी सर्किल पर का अगर 3 पॉइंट दिया हो और कहे कि इसके हेल्प से सेंटर निकालिए, सर्किल का सेंटर। तो सर्किल का सेंटर कैसे निकालते हैं, तो सर्किल के सेंटर के लिए आप देख सकते हैं यहां से ये ऐसे हम लोग बनाएंगे। फिर क्या, ये कि 3 पॉइंट दिया रहेगा और बोलेगा कोलिनियर है कि नहीं चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और फिर AB प्लस BC निकालेंगे और देखेंगे AC के बराबर आता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो यह कोलिनियर है, अन्यथा कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अब देखिए टाइप नंबर 4। तो 4 नंबर टाइप में क्या देखते हैं हम लोग कि
एक ट्रेंगल दिया गया है और इस ट्रेंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, यानी कि तीनों वर्टिसेस दिए गए। मान लीजिए ये ए भी दिया, बी भी दिया और ये सी भी दिया, ठीक है। और बोला जाए कि चेक कीजिए कि यह आइसोसेलेस ट्रेंगल है कि नहीं, इक्विलेटरल ट्रेंगल है कि नहीं, राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ट्रेंगल होगा। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो आप जानते हैं, एक नंबर देखिए, फॉर इक्विलेटरल ट्रेंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या में, फिर इसके बाद देखिए 2 नंबर में फॉर आइसोसेलेस ट्रेंगल, और जो 3 नंबर है वह है स्केलन ट्रेंगल, और जो चौथा है वह क्या है, राइट एंगल्ड ट्रेंगल, या इसको केवल राइट ट्रेंगल भी बोल सकते हैं। तो ये सभी कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा ट्रेंगल है? तो अब सबसे पहले क्या कीजिए, आप तीनों साइड निकालिए, यानी कि ए बी भी निकाल लीजिए, बी सी भी निकाल लीजिए और आप सी ए भी निकाल लीजिए, ठीक है। आप तीनों ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में तीनों साइड निकाल लीजिए। अगर अब ध्यान देंगे यहां पर क्या, फॉर इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अगर तीनों के तीनों साइड इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल। कहने का मतलब ये कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए आएगा, ऐसे आएगा। और इसके बाद देखिए फॉर आइसोसेलेस ट्रेंगल, इसमें क्या होता है कि एनी 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, कोई 2 साइड इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या, देख लीजिए ऐसे कि ए बी इक्वल टू बी सी हो सकता है, या ए बी इक्वल टू सी ए हो सकता है, या बी सी इक्वल टू सी ए हो सकता है, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, स्केलन ट्रेंगल, यानी इसमें कोई किसी के बराबर नहीं हो, यानी कि ऑल 3 आर डिफरेंट, तीनों के तीनों क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू सी ए, तीनों में कोई किसी के बराबर नहीं आना चाहिए। और लास्ट 4 नंबर क्या कहता है, राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें क्या कहते हैं हम लोग कि किसी भी 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। क्या बोले हैं, आप यहां से लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर आ जाए, या इस दोनों को किए, या ये भी हो सकता है कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर के बराबर आ जाए। मतलब किसी भी 2 साइड, यानी आप क्या करेंगे, तीनों साइड को स्क्वायर करके देख लेंगे, और अब क्या कीजिए, 2 साइड को जोड़ के देखिए कि तीसरे के बराबर आता है कि नहीं। यानी कि ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर तीनों निकाल लीजिए। अब इसमें से 2 जोड़िए और देखिए 1 के बराबर आता है कि नहीं। अगर आता है तो वह राइट एंगल ट्रेंगल है। तो आप ये देखें डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आपको मिल सके। और देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग चालू की है। ऐसे ही अगर आप चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको 10th क्लास के मैथ्स आने वाले समय में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।